अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये टॉपिक है रिलेटेड टू ईएनए। अब ये जो टॉपिक है ये बेसिकली एक कंपैरिजन है सिंगल फेज एंड थ्री फेज जो सिस्टम्स होते हैं इलेक्ट्रिकल में, इनके बीच कंपैरिजन है। तो आप ये देखें कि जो फिगर वन है इसमें नॉर्थ एंड साउथ ये दो मैग्नेटिक पोल्स रखे हुए हैं मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने की वजह से, और बीच में एक कॉइल रखा हुआ है, सिर्फ एक कॉइल, जो कि ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ रोटेट कर रहा है। जाहिर सी बात है, अगर मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल रोटेट नहीं करेगा तो ईएमएफ जनरेट कैसे होगा। अब फिगर टू में देखें कि दो कॉइल्स रोटेट कर रहे हैं ओमेगा के साथ, कॉइल ए एंड कॉइल बी। अब इसी तरह फिगर थ्री में देखें तो तीन कॉइल्स हैं, कॉइल ए, कॉइल बी एंड कॉइल सी। दे आर ऑल मूविंग विद एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा। तो जो फिगर वन है ये हमारा सिंगल फेज सिस्टम, फिगर टू जो है वो जनरेट करेगा टू फेज एसी सिस्टम के हिसाब से है, और जो फिगर थ्री है ये हमारे पास थ्री फेज एसी सिस्टम का डायग्राम है। अब इसके साथ ही देखें, फिगर वन के साथ साथ आप एक फेजर डायग्राम देखेंगे कि जाहिर सी बात है, अब कॉइल ही एक है तो एक ही फेज जनरेट होगा। तो ये जो फेज जनरेट हुआ ये आपके सामने है। और अब देखें कि कॉइल जो है कॉइल जो है वो आपका बेसिकली दो कॉइल्स हैं, कॉइल ए एंड बी। तो कॉइल ए का एक अलग फेज जनरेट होगा और कॉइल बी का एक अलग फेज जनरेट होगा। और टू फेज में हमें पता है कि जो दो वोल्टेजेस होते हैं दोनों फेजेस के, ये आपस में 90 डिग्री के डिफरेंस पर होते हैं। ये हम कैसे मालूम करेंगे, ये हम ऐसे मालूम करेंगे कि जो हमारे पास 180 डिग्री है, तो 180 को हम अगर 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास 90 डिग्री का फेज डिफरेंस बनेगा। अच्छा, तो ऐसे ही अगर हम थ्री फेजेस के हिसाब से देखें तो थ्री फेज में हमारा जो फेज डिफरेंस होता है वो 120 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, हमें ये बात मालूम है। और तीन फेजेस होंगे, फेज ए से अलग ईएमएफ या वेव जनरेट होगा, फेज बी से अलग, फेज सी से अलग। ठीक हो गया। तो फेज सिंगल फेज ऊपर वाला डायग्राम और नीचे वाला थ्री फेज का, तो ये हम कंपैरिजन कर रहे हैं सिंगल फेज एंड थ्री फेज में। ये आप देखें कि फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस। ये थ्री फेज के सिस्टम के एडवांटेजेस हैं जो नीचे दिए गए हैं ओवर द सिंगल फेज सिस्टम। अब पहला जो एडवांटेज है वो ये है कि कांस्टेंट पावर। ये जो थ्री फेज सिस्टम है ना ये हमें कांस्टेंट पावर दे रहा है, कांस्टेंट पावर दे रहा है। वो इस वजह से कि आप अगर ऊपर देखें तो सिंगल फेज डायग्राम में ये जो वेव फॉर्म है ये आप देखें कि ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, फिर 180 पे ज़ीरो हो रहा है, फिर 360 पे ज़ीरो हो रहा है। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली एक कंप्लीट साइकिल में तीन बार ये ज़ीरो वैल्यू अटेन कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, अब ये ज़ीरो भले थोड़े ही टाइम के लिए आए लेकिन ज़ीरो वैल्यू हो तो रहा है ना। तो इस वजह से कांस्टेंट पावर हमें कैसे मिल सकता है सिंगल फेज में, क्योंकि ये हर एक साइकिल में तीन बार ज़ीरो वैल्यू अटेन कर रहा है। और इसी तरह अब आप थ्री फेज को देखें तो आपको मालूम होगा कि अगर एक फेज जहाँ पर ज़ीरो होता है वहाँ पर जो दूसरा फेज है वो नॉन ज़ीरो होता है, और तीसरा फेज भी नॉन ज़ीरो होता है। मतलब जहाँ पर आपका एक कोई भी एक फेज ज़ीरो वैल्यू अटेन करता है तो दूसरे जो दो फेजेस हैं वो ज़ीरो पर नहीं होते। तो इस वजह से हमें जो थ्री फेज है ये हमें कुछ ना कुछ पावर हमें मतलब पावर इंटरप्ट नहीं होता, पावर हमें मिलता रहता है। तो ये एक बात है कि कांस्टेंट पावर। अब देखें ये क्या लिखा हुआ है। इन सिंगल फेज सर्किट द इंस्टेंटेनियस पावर वेरीज साइनसोइडली फ्रॉम जीरो टू पीक वैल्यू एट ट्वाइस द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। दिस पल्सेटिंग नेचर ऑफ पावर इज ऑब्जेक्शनेबल फॉर मेनी एप्लीकेशंस। सिंगल फेज जो सर्किट होता है इसमें वही बात कि जो इसमें पावर है ना इंस्टेंटेनियस पावर,
ये आपका इंटरप्ट होता है क्योंकि वोल्टेज ज़ीरो होता है आपका एक साइकिल में 3 बार, ज़ाहिर-सी बात है करंट भी होगा, तो पावर बनता ही वोल्टेज और करंट को आपस में मल्टीप्लाई करने से, तो इन पावर भी हमें कांस्टेंट नहीं मिलेगा। तो इस वजह से हम प्रेफ़र करते हैं 3 फेज़ सिस्टम। However, in a balanced three-phase system, the power supplied at all instants of time is constant. अब ये देखें कि अगर थ्री फेज सिस्टम है हमारे पास, वो भी बैलेंस किस्म का, तो जो पावर है ना, वो किसी भी टाइम पर आप टेस्ट करें इस बात को, तो वो पावर कांस्टेंट मिलेगा आपको, क्योंकि सिर्फ एक ही टाइम पर वो ज़ीरो होता है और एक ही फेज, जो दूसरे दो फेजेस हैं वो ज़ीरो नहीं होते। Because of this, the operating characteristic of three-phase apparatus in general are superior to those of similar single। तो इस वजह से जो थ्री फेज मशीन्स हैं या डिवाइसेस हैं या apparatuses हैं, जो भी थ्री फेज पे काम करने वाली जो भी मशीन्स हैं, उनका जो वर्किंग होता है ना, वो एक सुपीरियर होता है, बहुत अच्छा होता है कंपेयर टू सिंगल फेज, क्योंकि ये कांस्टेंट पावर हमें देता है। अच्छा, ग्रेटर आउटपुट, ज़ाहिर सी बात है, अब सिंगल फेज होगा तो इसका आउटपुट कम ही मिलेगा हमें, थ्री फेज सिस्टम होगा तो इसका आउटपुट हमें ज़्यादा मिलेगा। द आउटपुट ऑफ अ थ्री फेज मशीन इज ग्रेटर देन सिंगल फेज मशीन फॉर अ गिवन वॉल्यूम एंड वेट ऑफ द मशीन। अगर मशीन का वॉल्यूम और वेट उसका कांस्टेंट रखें तो थ्री फेज मशीन ज़्यादा आउटपुट देगा। इन अदर वर्ड्स, थ्री फेज मशीन इज स्मॉलर देन अ सिंगल फेज मशीन ऑफ द सेम रेटिंग। और थ्री फेज मशीन जो है वो साइज में स्मॉलर होता है एज कम्पेयर टू सिंगल फेज मशीन। ये भी एक एडवांटेज है। दिस इज डिस्टिंक्ट एडवांटेज ऑफ थ्री फेज सिस्टम ओवर सिंगल फेज। ये एक बेहतरीन एडवांटेज है इस थ्री फेज का। चीपर, मतलब ये इकोनॉमिकल हमें पड़ता है, महंगा नहीं पड़ता थ्री फेज। ये किस तरह? द थ्री फेज मोटर्स आर मच स्मॉलर एंड लेस एक्सपेंसिव देन सिंगल फेज। जो थ्री फेज मोटर्स होते हैं, ये हमारे पास कम एक्सपेंसिव ज़्यादा नहीं होते, मतलब ये चीपर होते हैं एज कम्पेयर टू सिंगल फेज मोटर्स, बिकॉज लेस मटेरियल कॉपर आयरन इंसुलेशन इज रिक्वायर्ड। क्योंकि थ्री फेज में जो है वो हमारे पास कम मटेरियल इस्तेमाल होता है उसको बनाने के लिए। मोर ओवर थ्री फेज मोटर्स आर सेल्फ स्टार्टिंग। और जो थ्री फेज मोटर्स होती है ना, वो सेल्फ स्टार्टिंग होती हैं। They do not require any special provision to get them started। उनको स्टार्ट करने के लिए कुछ हमें दूसरे अरेंजमेंट्स नहीं करने पड़ते, जैसे कि सिंगल फेज में हमें करने पड़ते हैं। कोई कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होता है को, तो उसको कैपेसिटर लगाना पड़ता है उसके स्टार्ट होने के लिए। तो ये जो थ्री फेज है ना, ये सेल्फ स्टार्टिंग मशीन्स हैं, तो इस वजह से हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। पावर ट्रांसमिशन इकोनॉमिक्स, तो जाहिर सी बात है थ्री फेज सिस्टम का जो ट्रांसमिशन है वो इकोनॉमिकल है, चीपर है सिंगल फेज से। और हालांकि तीन कंडक्टर्स इस्तेमाल होते हैं थ्री फेज में, और सिंगल फेज में दो इस्तेमाल होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास ये जो है वो चीपर है। जैसे कि अगर हम सेम अमाउंट ऑफ पावर को ट्रांसफ़र करें एक फिक्स डिस्टेंस पे रख के एट ए गिवन वोल्टेज, तो थ्री फेज सिस्टम जो है वो 3/4 वेट ऑफ द कॉपर रिक्वायर्ड है हमें, मतलब हम कॉपर कम यूज़ करेंगे देन दैट रिक्वायर्ड बाय द सिंगल फेज सिस्टम। दिस मीन्स सेविंग इन द नंबर एंड स्ट्रेंथ ऑफ ट्रांसमिशन टावर्स। अब जाहिर सी बात है, अब कॉपर का वेट आप थ्री फेज में कम यूज़ करेंगे तो उसके हिसाब से ट्रांसमिशन के जो टावर्स वगैरह होते हैं, पोल्स होते हैं, उनका जो स्ट्रेंथ है वो भी आप कम रखेंगे। स्ट्रेंथ कम रखेंगे तो जाहिर सी बात है ये इकोनॉमिकल हमें पड़ेगा। और ट्रांसमिशन टावर का जो नंबर है कि ट्रांसमिशन टावर्स के का तादाद, वो भी हम आप कम रखें तब भी आपका काम बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपका थ्री फेज रेक्टिफायर सर्विस, ये जो है रेक्टिफाइड थ्री फेज वोल्टेज इज स्मूथर देन रेक्टिफाइड सिंगल फेज वोल्टेज। अब आप थ्री फेज वोल्टेज को भी रेक्टिफाई करें तो वो आपको ज़्यादा स्मूथ मिलेगा एज कम्पेयर टू कि आप सिंगल फेज को रेक्टिफाई करो। As a result, it is easier to filter out the ripple component of three phase voltage than the single phase। तो इस वजह से अब अगर थ्री फेज सिस्टम में कोई रिपल्स आ रहे हैं
कोई रिपल्स आ रहे हैं या हार्मोनिक्स वगैरह आ रहे हैं, तो उनको फ़िल्टर आउट करना ईज़ी होता है क्योंकि ऑलरेडी वो तकरीबन स्मूथ होता है। अगर थोड़ी बहुत बात ऊपर नीचे हो रही है, रिपल उसमें है, तो वो आराम से फ़िल्टर आउट हो सकते हैं। This is especially useful where large AC power is to be converted into steady DC power, radio, television transmitters. तो ये हम वहाँ पर रेक्टिफायर्स इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर हमें लार्ज एसी पावर को डीसी में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि रेक्टिफायर का काम ही होता है टू कन्वर्ट एसी फ्रॉम टू कन्वर्ट द एसी इनटू डीसी। और दूसरे मिसलेनियस एडवांटेजेस ये भी होते हैं कि आपका थ्री फेज सिस्टम कैन set up a rotating uniform magnetic field in its surroundings. This cannot be done with a single phase current. तो थ्री फेज सिस्टम होगा तो ये आपका जो मशीन है, मशीन मोटर या जनरेटर, उसके अंदर रोटेटिंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट होगा उसके वाइंडिंग्स के अंदर। और ये रोटेटिंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट in the sense of generating EMF, because we actually need the relative motion between the magnetic field and the windings in order to generate the EMF. तो ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड रोटेटिंग है तो हमें रिलेटिव मोशन ऑलरेडी मिल रहा है हमें नेचुरली इस सिस्टम के थ्रू। तो दिस इज वन ऑफ द मेन एडवांटेज। अच्छा, उसके बाद थ्री फेज मोटर्स आर मोर एफिशिएंट एंड हाई पावर फैक्टर देन सिंगल फेज मोटर्स ऑफ द सेम कैपेसिटी। थ्री फेज मोटर्स एफिशिएंट भी ज़्यादा होते हैं, इनका पावर फैक्टर भी ज़्यादा होता है सिंगल फेज से। अच्छा, a knowledge of three phase power and three phase circuits is therefore essential to understanding of power technology. पावर टेक्नोलॉजी को समझने के लिए थ्री फेज पावर और थ्री फेज सर्किट्स का जो नॉलेज है वो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Fortunately, the basic circuit techniques used to solve single phase circuits can be directly applied to three phase circuits. और ये बहुत अच्छी बात है कि जो बेसिक सर्किट टेक्निक्स हैं, जैसे कि आपका ओम्स लॉ हो गया, किरचॉफ्स लॉज हो गए, केवीएल हो गया, नॉर्टन्स थ्योरम हो गया, थेवेनिन हो गया, ये सारी चीज़ें जो सिंगल फेज पे अप्लाई हो रही हैं वो थ्री फेज पे आराम से अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप थ्री फेज सर्किट जो है उसके एक ही फेज पे आप ये टेक्निक्स लगा के सॉल्यूशन निकालो, तो दूसरे जो दो फेजेस हैं उसमें सेम कंडीशन से एग्जिस्ट करती हैं। ये बात हो रही है बैलेंस थ्री फेज सिस्टम की। इट इज़ बिकॉज द थ्री फेजेस आर आइडेंटिकल एंड वन फेज रिप्रेजेंट्स द बिहेवियर ऑफ ऑल द अदर थ्री। तो बस एक ही फेज को आप कंसीडर करें, बकाया जो दो फेजेस हैं वो एक ही तरह के होंगे, जस्ट बाय डिफरिंग सम सिस्टमेटिकल टर्म्स। तो होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो टॉपिक है ये पूरा जो पूरा इसी बात पर है कि सिंगल फेज एंड थ्री फेज का एक कंपैरिजन करें। तो एट द एंड ये हमें मालूम हुआ कि थ्री फेज सिस्टम जो है वो बेहतर है, इसकी रेक्टिफिकेशन बेहतर होती है, इसमें खुद ब खुद यूनिफॉर्म रोटेटिंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। और जो थ्री फेज मोटर्स होते हैं इनकी एफिशिएंसी पावर फैक्टर ज़्यादा होता है। और उसके बाद इसका सॉल्यूशन भी इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। जो आप टेक्निक्स लगा के आए हो सिंगल फेज सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए, वही यहाँ भी लग सकते हैं, क्योंकि ये बैलेंस थ्री फेज सिस्टम की बात हो रही है। पावर कांस्टेंट आपको मिलेगा थ्री फेज में, क्योंकि ये ज़ीरो पर नहीं जाता वोल्टेज और करंट के वेवफॉर्म्स तीनों फेजेस के एट द सेम टाइम नहीं जाते ज़ीरो पे। आउटपुट ग्रेटर मिलेगा आपको क्योंकि थ्री फेज सिस्टम है। चीपर भी मिलेगा आपको क्योंकि कॉपर आयरन मटेरियल ये कम इस्तेमाल होते हैं। पावर ट्रांसमिशन की कैपेबिलिटी भी मतलब एक एनहांस होती है। तो ये सारी जो है ये एडवांटेजेस हैं थ्री फेज के ओवर द सिंगल फेज।